अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो है स्विच स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस कि सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमें जो है स्विच स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सिंपली जैसे हम इफ़ एल्स करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ़ चले, अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ चल जाए। एल्स इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एल्स इफ चलता है, लेकिन अगर एल्स इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट्स में इफ़ एल्स इफ की जगह क्या होते हैं, केसेस होते हैं। स्विच में क्या होता है कि वो कहता है कि अगर केस वन जो है वो ठीक है तो मतलब केस वन की कंडीशन जो है वो ट्रू है तो केस वन चल जाए, नहीं तो केस टू की कंडीशन चेक करें, अगर वो ट्रू है तो वो चल जाए, नहीं तो केस थ्री चेक करें। अगर कोई भी केस की कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके अंदर जैसे इफ़ एल्स में एल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है। एक डिफ़ॉल्ट का जो होता है एक हमारे पास वो सिंटैक्स गिवन होता है, वो जो है ना वो फिर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वाला जो स्कोप है वो चल जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ कि स्विच स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं सी प्लस प्लस के अंदर, कोड कैसे करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट में हमने क्या करना होता है, लिखना होता है SWITCH स्विच। ठीक है, जैसे हम वाइल के लिए लिखते हैं वाइल, ठीक है, इफ़ के लिए लिखते हैं इफ़, इसी तरह स्विच के लिए भी हम लिखते हैं स्विच। उसके आगे हम लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स और इस राउंड ब्रैकेट में हमने लिखनी होती है एक्सप्रेशन अपनी। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होती है, पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये आ गई ब्रैकेट्स, इसका स्कोप आ गया, हमने स्कोप डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर क्या आते हैं, केसेस। इसके सबसे पहले आता है केस, ठीक है, अब इसको हम वन भी दे सकते हैं। ठीक है, हमने किया केस वन। उसके बाद इसके अंदर आएगा ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या होता है, ब्रेक ये काम करता है कि जब केस वन, अगर समझें कि केस वन की कंडीशन ट्रू है और केस वन में कोई कोड लिखा हुआ है जैसे सी आउट हेलो, ठीक है, ये आपने हेलो का कोड लिख दिया। अब जब ये हेलो का कोड चल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक कॉल हो जाएगा। अब ये ब्रेक क्या करता है, ये ब्रेक ये करता है कि ये आपको इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले जाता है। ठीक है, मतलब कि ये कोड को ब्रेक कर देता है। इस ब्रेक से आगे आपने जो मर्जी कोड लिखा हो इस स्कोप के अंदर ये ब्रेक क्या करेगा, वो आपको इस स्कोप से बाहर ले जाएगा, यहाँ पे ले आएगा। ब्रेक ये करता है कि ब्रेक मतलब ब्रेक लगा देता है आपके कोड को। आपका कोड जितना ऊपर चल गया वो चल गया, उसके बाद जब ब्रेक की कमांड कॉल होगी तो ब्रेक उसी टाइम इस स्कोप के अंदर जितना भी कोड होगा उसको टर्मिनेट कर देगा उस और यहाँ पे ले आएगा आपको। ठीक है, आपके स्कोप के अंदर से आपको बाहर ले आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। तो अब हम उसके बाद अगर हमारे पास केस टू है कोई, तो उसी तरह हम केस टू के लिए भी कोई कोड लिखेंगे। ठीक है, और हम एंड पे लिखेंगे ब्रेक, ताकि अगर केस वन की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो केस टू की ट्रू होगी। ठीक है, और अगर हमारी केस टू की ट्रू है तो केस टू का कोड चलेगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं केस थ्री। अब अगर हमारा ये ब्रेक ना हो, ठीक है, ठीक है, अगर हम ये ब्रेक ना लगाएं तो पता क्या होगा, समझें कि हमारी केस टू और केस थ्री की कंडीशन सेम है, तो अगर ये ब्रेक नहीं होता तो हमारा जो है केस थ्री भी जो है वो चल जाएगा। तो जो ही ये ब्रेक होगा ये क्या करेगा, आगे से कोड को देखेगा ही नहीं, ये आपको इस स्कोप से बाहर ले आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ब्रेक का हमें एक और फ़ायदा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जैसे इफ़ एल्स में हमारे पास एल्स होता है, एल्स की कंडीशन जो है, अगर इफ़ और एल्स इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो एल्स लाजमी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स नहीं चलता उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो अगर आपकी कंडीशन ऊपर कोई भी ट्रू हो, ठीक है, चाहे केस वन ट्रू हो, ठीक है, तो ये केस वन तो चल गया।
अगर मैंने ये ब्रेक नहीं लगाया तो हमारा प्रोग्राम आगे से चलता जाएगा, और अगर केस 2 हमारा ट्रू नहीं, केस 3 भी ट्रू नहीं, तो हमारा डिफ़ॉल्ट लाजमी चलना होता है, चाहे ऊपर सारे केसेस ट्रू हों, ठीक है, तो फिर भी हमारा ये डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो हम चल जाएगा, और अगर हमारी 2 कंडीशन चल जाएंगी तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ये ब्रेक लगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन केसेस के दरमियान, ठीक है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो लाजमी चल जाएगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर आपने कोई कोड लिखा है तो वो भी चल जाएगा कोड, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करना लाजमी है। तो अब हम आते हैं ऊपर अपनी एक्सप्रेशन की तरफ। ये हो गया हमारा इसका सिंटैक्स, ठीक है। ये हमने 2 केसेस लिखे, ठीक है, और 2 केसेस के अंदर हमने कोड लिखा कि अगर ये केस चलेगा तो ये कोड चले, उसके बाद ब्रेक। अगर ये ट्रू नहीं होता केस 1 तो केस 2 चलेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद केस 2 का कोड चलेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा कोड हमारा। उसके बाद अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होता तो मतलब ये इसके अंदर आया ही नहीं केस 1 के अंदर, ठीक है, तो ब्रेक भी नहीं हुआ कहीं पे, तो डिफ़ॉल्ट चल जाएगा हमारा वैसे ही, और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो कोड होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट के अंदर वाला कोड रन हो जाएगा और उसके बाद वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं अपनी एक्सप्रेशन के ऊपर। ये जो एक्सप्रेशन होती है जो हमने स्विच स्टेटमेंट में देनी होती है, इसको हम जैसे हम ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं चॉइस, ठीक है, और इसको मैं 1 से जो है इनिशियलाइज करता हूँ और इसके अंदर चॉइस लिख देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये चॉइस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 1, ठीक है, ये स्विच के अंदर ये चॉइस आया। अब ये चॉइस के अंदर जो वैल्यू है ना, उनको कंपेयर करेगा ये जो आपने केस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे केस 1 लिखा हुआ है और चॉइस में वैल्यू क्या है 1, तो कौन सी कंडीशन मैच हो रही है इधर, 1 की कंडीशन, मतलब 1 और 1 मैच हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो केस 1 को रन कर देगा। और अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा हो तो वो क्या करेगा, अब 1 और 2 जो हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, केस 1 तो नहीं चलाएगा। उसको पता है कि आपने यहाँ पे 2 दिया है, आपकी चॉइस है सेकंड केस, तो वो यहाँ क्या करेगा, केस 2 चला देगा। अगर मैं यहाँ पे 3 दूँ तो वो क्या करेगा, केस 1 भी नहीं चलाएगा, केस 2 भी नहीं चलाएगा, और क्योंकि हमारे पास 2 ही केसेस हैं तो वो यहाँ पे क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट चला देगा, क्योंकि वो कहीं भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। आप जितने मर्ज़ी केसेस बना सकते हैं, ठीक है, 100 1000 जितने मर्ज़ी आप केसेस बना सकते हैं। तो अब हम इसे जो है ना रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। हमने इंटीजर चॉइस इज इक्वल टू 1 किया, स्विच के अंदर हमने यहाँ पे चॉइस जो है ना अपना वेरिएबल चॉइस का दिया। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। हमने इसको रन किया, रन करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है, हेलो। और हेलो क्या था, केस 1 के अंदर था, ठीक है, वो ये केस 1 के अंदर आया, उसने हेलो प्रिंट किया और उसके बाद ब्रेक करके स्कोप से, स्विच के स्कोप से बाहर चला गया। अब हम इस जो चॉइस है, इंटीजर चॉइस है, इसके अंदर 2 एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 2, ठीक है, ये आपकी 2 होगी आउटपुट। अब उसने क्या किया, जब उसको 2 मिला तो उसने केस 2 रन कर दिया। अब हम इसके अंदर 3 डालते हैं और देखते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट का केस चलता है कि नहीं। हमने 3 डाला, अब हमने रन किया, तो अब आप देख सकते हैं आपका कौन सा केस रन हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने क्या प्रिंट किया था, DEF, और उसके बाद हमने ब्रेक किया था तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, DEF। तो ये था आपका स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो है हमें और अच्छी तरह इसकी स्विच स्टेटमेंट्स की समझ आ जाए। तो हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स की मदद से। उसने कहा है कि C++ कोड टू डिस्प्ले डे ऑफ वीक विद स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। उसने कहा है कि आपने स्विच स्टेटमेंट्स की मदद से आपने क्या करना है, बताना है कि डे ऑफ द वीक कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है, और हम उससे कहेंगे कि आप अपनी चॉइस बताओ और हम उस चॉइस के मुताबिक बता देंगे कि ये कौन सा दिन है,
ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास कितने डेज़ होते हैं वीक में, 7 डेज़ इन अ वीक होते हैं। ठीक है, तो यूज़र हमें 1 से 7 तक अगर कोई वैल्यू देता है तो हम उसको बता देंगे कि भाई ये वाला जो है आपका डे है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले हमने चॉइस का तो बनाया ही हुआ है, हम उसी चॉइस में क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंटर चॉइस। ठीक है, हमने यूज़र से चॉइस की इनपुट ली, सीन चॉइस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी होगी चॉइस की इनपुट। अब हमने क्या करना है, हमने स्विच स्टेटमेंट लगानी है और इसको सॉल्व करना है और बताना है कि एक चॉइस जो है इसके ऊपर कौन सा जो है वो डे आ रहा है। हमने स्विच का स्कोप बनाया, स्विच के जो हमारा जो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन आनी थी वो कौन सी आएगी इस दफ़ा, चॉइस की एक्सप्रेशन आएगी। ठीक है, ये चॉइस की एक्सप्रेशन आई। उसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ पे केस बनाने होते हैं, केस 1, और उसके बाद इसका सिंटैक्स पूरा करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, 7 केसेस जो हैं वो बनाएंगे। तो हम केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। ठीक है, अब हमने 7 दफ़ा केस को कॉपी कर लिया। अब हम इसकी वैल्यूज चेंज करते हैं, केस 2, केस 3। अब आप देख सकते हैं ये 1 पे आपको एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि एक ही जो नंबर है उसके 2 केसेस नहीं बन सकते। मतलब 1 है तो 1 का एक ही केस बनेगा, 2 है तो 2 का एक ही केस बनेगा। ठीक है, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है कि 1 के जो हैं वो ज़्यादा केसेस आपने बनाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे सबको चेंज कर देंगे। अब हमारे ये 7 केसेस जो हैं ये बन गए हैं। तो अगर 1 आता है तो हम उसको कह देते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक है हमारा मंडे। ठीक है, ये आ गया मंडे। उसके बाद हम कहते हैं सेकंड में हम एंटर कर देते हैं ट्यूसडे। उसके बाद हम थर्ड में एंटर कर देते हैं वेडनेसडे। इसी तरह 4, 5, 6 में हम एंटर करेंगे थर्सडे। 5 में एंटर करेंगे फ्राइडे। और जो हमारा 6 होगा उसके अंदर हम एंटर करेंगे सैटरडे। और 7 में क्या एंटर करेंगे, संडे। ठीक है, ये सैटरडे हो गया। और उसके बाद 7 में हम एंटर करेंगे संडे। अब हमारे ये 7 के 7 जो है वो हो गए कंप्लीट। अब हमने एंड पे एक कंडीशन लगानी है डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट में हमने क्या कहना होता है, डिफ़ॉल्ट में हमने कहना है कि अगर ये 7 में से 7 मतलब 7 हमारे केसेस हैं, अगर 7 में से कोई भी नहीं चलता तो हमारा कौन सा केस चलता है, डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट केस में हम बता देंगे कि आपने जो है वो गलत इनपुट दी है। मतलब कि अगर यूज़र ने हमें ना 1 इनपुट दी है, ना 2 दी है, ना 3 दी है, ना 4 दी है, ना 5 दी है, ना 6, ना 7, तो हमारे तो डेज़ ही 7 है, तो हमारे केसेस भी 7 है। ठीक है, तो अगर यूज़र हमें 8 की इनपुट दे देता है तो 8वां तो कोई दिन ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि रॉन्ग इनपुट। ठीक है, हम कह देंगे कि आपने क्या किया है, हमें गलत इनपुट दी है। ठीक है, तो आइए हम इसे जो है ना वो रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर ठीक आता है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम इसे रन करते हैं। अब वो कहता है कि एंटर चॉइस, हम करते हैं 4 एंटर। तो अब आप देख सकते हैं आपका क्या आ रहा है 4 पे थर्सडे। ठीक है, अब हम एक और इनपुट देते हैं और वो इनपुट देते हैं हम 2 की दिया तो आपको बिल्कुल सही इनपुट आउटपुट दे रहा है। वो कह रहा है कि आपका डे है ट्यूसडे। अब हम कोई और इनपुट देते हैं, कोई गलत इनपुट देते हैं और देखते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट केस जो है वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको हम दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 12 की मैं इनपुट देता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, रॉन्ग इनपुट, क्योंकि 12 के नंबर का तो उसके पास कोई केस ही नहीं है। तो जिस टाइप का उसके पास केस नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो क्या रन करेगा, डिफ़ॉल्ट केस रन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। जो क्वेश्चन 2 है उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है प्रोग्राम टू बिल्ड अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उसमें वो कहता है कि प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस। अब आपने क्या करना है, ये चारों अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म करने हैं किसकी मदद से, स्विच स्टेटमेंट की मदद से। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा फ्लो होगा कि हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे कि आपने कौन सा जो है ऑपरेशन आपने करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है। उसके बाद हम यूज़र से 2 इंटीजर इनपुट्स लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जौन सा यूज़र ने ऑपरेटर जो है वो हमें दिया होगा उससे वो हम रन कर देंगे और उससे हम उसको उसका आंसर दे देंगे। तो आए हम ये जो है ना, ये स्विच स्टेटमेंट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने केसेस को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है वो अब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट यूज़ होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस दफ़ा हमारे पास इंटीजर चॉइस जो है ना हमने नहीं करना। हमने इस दफ़ा क्या करना है, हम एक कैरेक्टर की चॉइस बनाएंगे। पहले हम इंटीजर से कर रहे थे काम, केस के आगे इंटीजर देते थे, 1 देते थे, तो 1 क्या इंटीजर है, और केस के आगे हम 2 भी देते थे, 2 भी इंटीजर है। अब हमने क्या करना है, कैरेक्टर से काम करना है, क्योंकि इस दफ़ा हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज़र ने दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस दफ़ा हम कर देंगे इंटीजर चॉइस को कैरेक्टर चॉइस। ठीक है, और उसको हम इनिशियलाइज इंटीजर से नहीं करेंगे। अब हमने कह दिया एंटर चॉइस और उसके आगे हम डाल देते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि इनपुट दो अपनी इनमें से। अब वो हमें इनमें से कोई ऑपरेटर की इनपुट देगा यूज़र इस कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, इस चॉइस के कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद हमने ये करना है, उससे 2 इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, जैसे हम उसे कहते हैं एंटर num1। ठीक है, और यहाँ पे हम सीन करते हैं num1। ठीक है, और इससे ऊपर हम इंटीजर num1 बना लेते हैं इज इक्वल टू 0, और इसी तरह हम एक इंटीजर num2 बना लेते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, num1 की हमने इनपुट ले ली, इसी तरह हमने num2 की भी इनपुट लेनी है। हम कहेंगे एंटर num2, एंटर num2। ठीक है, यह हो गई हमारी इनपुट num1 और num2 की। उसके बाद हमने स्विच के अंदर उसी तरह हमने दिया हुआ है चॉइस। पहले हम क्या करते थे, इंटीजर में उसको चॉइस दे रहे थे, इस दफ़ा हमने कैरेक्टर में चॉइस दी है। तो हमें पता है कि हमने चॉइसेस देनी है इन 4 में से। ठीक है, तो हम उसी तरह हम केस के आगे लिखेंगे, हम बनाएंगे केस, केस के आगे हम लगाएंगे ये। ठीक है, जो हम कैरेक्टर के इर्द गिर्द लगाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम डाल देंगे प्लस, कि अगर इस चॉइस में प्लस का कैरेक्टर आता है तो वो ये वाला केस चला दे, प्लस वाला केस चला दे। ठीक है, और हम उसका सिंटैक्स पूरा करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरा केस आएगा वो आएगा माइनस का, कि अगर इस चॉइस के अंदर माइनस का कैरेक्टर आता है तो वो क्या करेगा, ये माइनस रन कर देगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो थर्ड केस आता है वो आता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो हम चला देंगे मल्टीप्लाई का केस, और जो लास्ट केस हमारे पास आता है वो आता है डिवाइड का, तो हम चला देंगे डिवाइड का केस। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में अगर इन चारों में से कोई केस नहीं आता, वो कोई और कैरेक्टर ही इनपुट दे देता है, तो हम उसको कह देंगे रॉन्ग इनपुट। ठीक है, अब हमने इसके अंदर अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, तो हम कहते हैं सी आउट num1 प्लस num2। ठीक है, और उसको कोई मैसेज भी डिस्प्ले कर देते हैं। हम कहते हैं कि सम इज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है,
हमने माइनस के केस में हमने माइनस को डिस्प्ले करवाना, माइनस करके उसको डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं माइनस और यहाँ पे कर देते हैं सब्ट्रैक्शन इज। तो हम कह देते हैं सब्ट्रैक्शन इज दिस। ठीक है, ये हमारे होगी सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। हम कहते हैं कि प्रोडक्ट इज num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और इसी तरह हम उसको कहेंगे सी आउट डिवीजन इज, और हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, num1 डिवाइडेड बाय num2। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिवाइड। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले जब वो चॉइस की इनपुट लेगा करैक्टर में, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल्स लेगा इनपुट यूज़र से, और वो क्या करेगा, स्विच में वो आएगा करैक्टर वाला चॉइस आएगा। ठीक है, और उन करैक्टर्स में क्या पड़ा होगा, यहाँ तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, यहाँ पर कोई और करैक्टर पड़ा होगा। ठीक है, तो जब वो देखेगा कि अगर इस चॉइस के अंदर जो करैक्टर है वो प्लस है तो वो केस प्लस वाला चला देगा, और अगर करैक्टर माइनस है तो वो केस माइनस वाला चला देगा। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला चेक होगा। और अगर कोई भी इन चारों में से करैक्टर नहीं आता, कोई और करैक्टर आता है, तो वो कौन सा केस चलाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला केस चलाएगा। और ये आपने याद रखना है कि जब करैक्टर को आप यूज़ कर रहे हैं इन केसेस में, तो आपने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द ये कॉमास लगाने हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है एंटर चॉइस। हम कहते हैं प्लस, हमने एंटर किया, उसने कहा एंटर नंबर 1, हमने 6 किया, और दूसरा मैंने कर दिया 9। तो अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है द सम इज़ 15, जो हमने प्लस के केस में लिखा था। द सम इज़ num1 प्लस num2, तो सम क्या आ रहा है 15। अब हम ट्राई करते हैं कोई और केस। हम इस दफ़ा मल्टीप्लाई वाला केस ट्राई कर देते हैं। तो हम कहते हैं num1 2 और num2 जो है वो 4। तो अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है प्रोडक्ट इज़ 8, जो कि हमारे मल्टीप्लाई वाले केस में था। अब हम कोई अलहदा करैक्टर डालते हैं और देखते हैं हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन हो रही है कि नहीं। हम डाल देते हैं, जैसे हम डालें डॉट डाल देते हैं, ये डॉट जो है ना, हम ये डाल रहे हैं। मैंने इसको एंटर किया, तो अब आप देख रहे हैं पहले तो उसने num1 num2, क्योंकि हमने स्विच के बाहर मांगे थे, उसने num1 num2 लिए। अब आप देख सकते हैं वो क्या कह रहा है, रॉन्ग इनपुट, कि आपने भाई गलत करैक्टर जो है वो एंटर किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस स्विच स्टेटमेंट्स की यहाँ तक। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 3 में वो कहता है मेन मेन्यू थ्रू स्विच स्टेटमेंट्स। मतलब कि आगे जाके आपको ना काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको कहेंगे कि मेन मेन्यू बनाना है आपने इस चीज़ का। ठीक है, जैसे कोई लाइब्रेरी का वो आपको फंक्शन दे देते हैं, वो कहते हैं कि आपने मेन मेन्यू बनाना है, आपने उससे पूछना है कि आपको बुक इशू करवानी है या आपने बुक जो है वो रिटर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ कोई बुक सर्च करनी है। तो इसी तरह जो मेन मेन्यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो हैं वो स्विच स्टेटमेंट्स में बनाए जाते हैं। तो हम भी एक छोटा सा मेन मेन्यू जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि आपको जो है इस चीज़ की समझ लग जाए। तो सबसे पहले जो है ना, हम उसको कहेंगे यूज़र से हम एंटर करवाएंगे। हम अपने केसेस को जो है वो इरेज कर देते हैं डिफ़ॉल्ट केस के अलावा। ठीक है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि एंटर चॉइस। ठीक है, और उसके नीचे हम कहते हैं सी आउट। अब यहाँ पे समझे हम एक लाइब्रेरी का कोड लिख रहे हैं और उन्होंने हमें कहा कि आपने 3 मेन्यूज़ बनाने हैं। एक, आपने बुक इशू करवानी है तो आपको ये वाला फंक्शन चलाना है। अगर आपने बुक सर्च करनी है तो आपने ये वाला फंक्शन चलाना है, और अगर आपने बुक को रिटर्न करना है तो आपने ये तीसरा फंक्शन चलाना है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास 3 केसेस हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं एंटर 0 फॉर बुक इशू। ठीक है, और यहाँ पे हम उसके बाद हम कहेंगे
दूसरा केस था हमारा कि आपने बुक रिटर्न करवानी है, तो हम कहेंगे एंटर 1 फॉर बुक रिटर्न। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड। और हम थर्ड में कहते हैं कि उसने कहा था कि आपने बुक सर्च करनी है कि ये लाइब्रेरी में मौजूद है कि नहीं, तो एंटर 2 फॉर बुक सर्च। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 0 आता है तो हम क्या करेंगे, 0 का कोई केस चला देंगे, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में, और उस 0 के केस में हम वो वाला फंक्शन कॉल करेंगे जिस फंक्शन में हमने बुक इशू वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर वो कहता है कि मैंने बुक रिटर्न करनी है तो हम केस 1 में, केस 1 चलेगा ना, क्योंकि हमने चॉइस में उसने केस 1 एंटर किया है, तो हम केस 1 में कह देंगे, हम केस 1 में जो है वो वाला फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें बुक रिटर्न होने वाला प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो और इसी तरह 2 में वो हम बुक सर्च वाला फंक्शन चला देंगे अपना। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ मेन्यू बना रहे हैं, हम आगे से फंक्शन नहीं कॉल करेंगे क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मेन्यू बनाना जो है ना वो सिखा रहा हूँ कि मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं स्विच से। ठीक है, जब यूज़र ये चॉइस एंटर कर देगा तो उसके बाद हम कहेंगे केस 0 इस दफ़ा, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं केस, तो इसलिए ये आपने देख के करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा आएगा तो वो हम कहेंगे केस 1, उसके बाद ब्रेक, और हम कहेंगे केस 2। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक। ठीक है, ये हमारे केस 0 1 2 हो गए। इसके अंदर मैं कोई सी आउट कर देता हूँ कि कॉलिंग फंक्शन, सबसे पहले हमारा कौन सा हमने मेन किया था, मेन्यू इशू। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन इशू। ठीक है, बुक इशू। ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन 1 हमने कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो केस 1 था उसके अंदर हमने क्या करना था, बुक रिटर्न का। ठीक है, और जो क्वेश्चन जो हमारा केस 3 था उसके अंदर हमने क्या करना था, बुक सर्च का। ठीक है, ये हमारे तीनों जो फंक्शन थे हमने एज इन, यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे सी आउट किया है, आप यहाँ पे कुछ भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल मेन्यू मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। जो ही मैंने रन किया तो अब ये एक ही लाइन में सारा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एंड पे एंडल नहीं किया, तो हम इधर एंडल कर लेते हैं सबके एंड पे। तो ये हमने सबके एंड पे जो है एंडल कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब आप रन कर सकते हैं, तो वो रन करेंगे तो वो देखें आपको क्या कह रहा है, एंटर चॉइस, एंटर 0 फॉर बुक इशू, एंटर 1 फॉर बुक रिटर्न और एंटर 2 फॉर बुक सर्च। तो हम 1 एंटर करते हैं कि हमने बुक रिटर्न करनी है। तो अभी वो यहाँ पे कह रहा है कि रॉन्ग इनपुट। क्यों कह रहा है वो हम देख लेते हैं। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने अभी अपना चॉइस जो है वो करैक्टर में बनाया हुआ है, लेकिन अब हम आगे केसेस के अंदर डील कर रहे हैं इंटीजर में। जैसे 0 एक इंटीजर है, केस 1 इंटीजर है और केस 2 भी इंटीजर है। तो इसलिए जो है वो क्या कर रहा है, वो एरर दे रहा है हमें, वो कह रहा है रॉन्ग इनपुट, क्योंकि हम यहाँ पे करैक्टर में डील कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंटीजर कर देंगे चॉइस को, और अब हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आना चाहिए। तो हम इस दफ़ा जब 1 एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं वो कह रहा है कॉलिंग फंक्शन बुक रिटर्न। एक और इनपुट को हम ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। इस दफ़ा हम बुक इशू का करते हैं, हम 0 कॉल करते हैं। तो अब आप वो देखें वो कह रहा है कॉलिंग फंक्शन बुक इशू। ठीक है, और अगर हम कोई रॉन्ग इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, वो केस कौन सा चलाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला केस चलाएगा। ठीक है, अगर मैं 7 एंटर कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं वो डिफ़ॉल्ट केस चला रहा है और वो कह रहा है रॉन्ग इनपुट। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने किया स्विच स्टेटमेंट्स इन C++। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
तो अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।